ना भी भारी भरकम सवालों में कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट इतना दमदार है बेटा, हर पूरे चैप्टर को इसी से उड़ा देते अपन चाहते तो, लेकिन थोड़ा सा उस समय पर बदलाव हमने नहीं किया था, अब कर दिया है, परेशान नहीं होना है। ये प्रश्न भी बेटा आपको एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न सीजीएल में नहीं सीएचएसएल में आया हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा प्रश्न को समझने का प्रयास करें। आपके एग्जाम का लेवल आपको बता देता है कि आप किस लेवल पर प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरना नहीं है। मैंने पहले ही कहा, जब आप ईमानदारी से पढ़ लोगे तो हर बात तो समझ में आएगी, सॉल्यूशन निकालो। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त। पहले प्रश्न को पढ़ना सीख लो, ऐसे नहीं पढ़ना है। दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का दोगुना है, इसमें से छोटी संख्या और दोनों के पूर्णांक महत्तम समापवर्त का अंतर 4 है, तदनुसार छोटी संख्या कितनी होगी, है बात समझ रही। तो ऐसे हमको बेटा सवाल नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, सवाल को समय लेकर के कायदे से पढ़ना है। जब सवाल को कायदे से पढ़ोगे तो पूजा सफल होगी। ध्यान से देखो कैसे, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त दिया गया है। बोले तो क्या दिया गया है सर, पहले तो दो धनात्मक संख्याएं हमें पता है, अच्छे से हम मानते जा रहे हैं, ax और vx हैं, ये बात अच्छे से आप जान ही रहे हो। मैंने एक बात और यहाँ मेंशन कर दी है, सर ये जो नंबर है वो बड़ी संख्या है और सर ये जो नंबर है वो सर छोटी संख्या है, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। कहानी क्लियर होगी कि नहीं होगी, चलते हैं आगे। इन्होंने बोला लघुत्तम समापवर्त जो है वो बड़ी संख्या का दोगुना। लघुत्तम समापवर्त होता कितना है बताओ, मैंने कहा लघुत्तम समापवर्त इन संख्याओं का आता है avx। बड़ी संख्या कौन है सर, ax। इस ax का कितना है, ये दोगुना, यही तो कह रहा है, जो बोल रहा है वो बात हमने लिखी है। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं कि जो लघुत्तम समापवर्त है वो बड़ी संख्या का दोगुना है, इनमें छोटी संख्या दोनों के पूर्णांकों का जो महत्तम समापवर्तक का अंतर आ रहा है वो कितना है, 4। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैं यहां से एक काम कर सकता हूं क्या, सर मैंने a से उड़ाया a, x से उड़ाया x, तो मुझे बताओ b बराबर कितना, b बराबर कितना, 2। अब दूसरी बात पे चलेंगे, इस स्टेप को हमने कर लिया है कंप्लीट। दूसरी बात जो बोल रहा है उसको सुनो, क्या कह रहा है, इसने कहा छोटी संख्या, सर छोटी संख्या और दोनों के पूर्णांकों का HCF का जो अंतर है, छोटी संख्या कितनी है Vx, HCF कितना आता है दोनों का x, इनका डिफरेंस कितना है 4 का। अगर आप इस x को इधर लेते तो 4 उधर लिखते, माइनस का हो जाता, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, b की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, इस b के मान को यहां रख दें, कोई शिकायत तो नहीं है किसी को, सर मैंने b का मान उठा के यहां रख दिया, जैसे ही रखा तो कितना हो गया 2x, ax इधर आएगा तो माइनस का 4, x बराबर बताओ कितना 4, बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया, x हमको मिल चुका है कितना 4। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, छोटी संख्या कितनी होगी, मुझे बताओ, छोटी संख्या में b भी मिल गया है और छोटी संख्या का x भी मिल गया है, तो हम यहां लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो छोटी संख्या बराबर, मैं शॉर्टकट ज्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा सा लॉन्ग करूंगा, तब छोटी संख्या कितनी मानी है बताओ, छोटी संख्या या स्मॉल नंबर बेटा जो दिया गया है वो कितना है, Vx है कि नहीं, b बताओ कितना 2, x बताओ कितना 4, छोटी संख्या कितनी मिल गई, कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई। हर बात को समझना है, प्रश्न जो बोल रहा है उसको सीखना है। कितना भी भारी भरकम सवालों में कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट इतना दमदार है बेटा, हर पूरे चैप्टर को इसी से उड़ा देते अपन चाहते तो, लेकिन थोड़ा सा उस समय पर बदलाव हमने नहीं किया था, अब कर दिया है, परेशान नहीं होना है।